आप देख रहे हैं स्टार अर्थ स्पेशलिस्ट। मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों आज हम है ना वर्ल्ड हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। यह एक राष्ट्रपति थे, है ना। इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं जो सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने सेमेस्टर 4 के सभी विद्यार्थियों तक, आपके जो क्लासमेट है उन तक जरूर वीडियो है शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट अपने जीवन में किस प्रकार से वह राष्ट्रपति पद का गौरव बनने का जो प्राप्त किया था, है ना, उसकी कहानियों को हम देखते हैं और इसकी तमाम विशेष जो इंपॉर्टेंट है एग्जामों में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वह भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वह भी आपको सॉल्व हो जाएगा, उससे पहले आप इसकी जीवन की शुरुआत दोस्तों देखिए कि मैंने कि राष्ट्रपति बना कैसे। ठीक है, तो दोस्तों एक घटना घटी थी अमेरिका में। सबसे पहले जानिए कि 20वीं सदी का जो है ना, 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती थी वह या हिंसा से, मैंने कि सदी दोस्तों 20वीं शताब्दी इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए कि 2001 से, 20वीं मैंने कि 1901 से। कब से? 1901 से, है ना। 1900 से लेकर के 2000 तक को बोलते हैं 20वीं सदी। अब 2000 के बाद आने वाले 2001 आ गया तो आ गया 21वीं सदी। 2021 है तो अब 21वीं सदी में हम लोग हैं। तो ठीक है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि 1919 मैंने कि 20वीं सदी में ही बहुत ज्यादा घटनाएं घटी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, फ्रांस की संधि, सेकेंड वर्ल्ड वार, राष्ट्रसंघ का मेटरनिक, है ना, बड़े बहुत सारे जो घटना घट चुकी है ना। तो मैं सारा बता दूंगा क्या करके। सेलिब्रेट नोट कर फोकस करते हैं इस पर हम लोग कि थियोडोर रूजवेल्ट, है ना, 1901 इसमें यह राष्ट्रपति बने। तो कैसे बने, है ना। अचानक थोड़े कोई राष्ट्रपति बन जाता है यार, कोई घटना जरूर घटता है ना। या तो लोग उसको पसंद करते हैं या तो आप वोटिंग में जीतते हैं, लेकिन इसका कहानी ही कुछ अलग है। कहानी इसलिए अलग है दोस्तों कि वहां पर घटना घटी थी कि 1901 ईस्वी में वहां का जो राष्ट्रपति था, है ना, वह कौन थे? मैकनिकलेन है ना। मैकनिकलेन है अपने प्रतिद्वंदी ब्रायन को बने की पराजित करके, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो पराजित करके वहां का राष्ट्रपति बना था। ठीक है, तो वह मैकनिकलेन ने दूसरी बार अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल को शुरुआत किया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल को शुरुआत करते ही अपने मैंने की कार्यकाल में कि अपने जीवन की दूसरी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते ही, लेकिन 6 सितंबर को, है ना, 6 सितंबर 1901 ईस्वी को उसकी गोली मार करके एक अराजकतावादी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो हत्या कर दी 1901 ईस्वी में एक अराजकतावादी ने। किसको? मैकनिकले को। तो मैकनिकले जब को हत्या कर दिया गया दोस्तों, तो वह उस समय थियोडोर रूजवेल्ट उपराष्ट्रपति के पद पर थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब मैकनिकले की हत्या कर दी गई थी तो थियोडोर रूजवेल्ट जो थे वह किस पद पर थे पहले से? तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो तत्कालीन में उसको राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण दिलाया गया कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, उपराष्ट्रपति के पद पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समय इस घटना के दौरान ही, इस घटना के बाद ही वह राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करेंगे इसकी कि 1901 ईस्वी में राष्ट्रपति बन गए, राइट। तो इसकी शुरुआती जो है दोस्तों वो बहुत ही क्या हुआ कि इतने अच्छे शासक के रूप में उभरे, है ना। थियोडोर रूजवेल्ट इतने अच्छे शासक के रूप में उभरे कि लोकतंत्रवादी में जनता, कृषक, व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर, जितने सारे वर्ग थे सभी लोगों के लिए वह दिलों में छा, यानी कि सबको इसको पसंद करना चालू कर दिया। हम बोल सकते हैं कि अमेरिका के लिए यहाँ एक उपहार के स्वरूप में, मैंने कि इस घटना के उपहार के स्वरूप में एक अच्छे शासक को यहाँ पर विराजमान कर दिया राष्ट्रपति के पद पर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये रहा घटना उसका कि लोगों के दिलों में भी धीरे धीरे वह छा गए जब इसकी 6 सितंबर 1901 ईस्वी में उसकी शपथ ग्रहण होती है अमेरिका में की राष्ट्रपति की। ठीक है, अमेरिका में। तो इस प्रकार से लोगों के दिलों में भी छा गया। हाँ, एक बात था कि जेफरसन को छोड़ करके, क्योंकि जेफरसन बहुत ही सोचनशील व्यक्ति था, मैंने कि सोच रहा था, भविष्यवाणी करता था कि आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में, 2 महीना में यह होने वाला है, इस प्रकार से घटना घट सकती है, इस प्रकार हो सकती है। तो उस प्रकार से सोचनशील व्यक्ति उसके पास नहीं था। लेकिन हाँ, उसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति बने 1901 ईस्वी तक, उन सबों में से भी इनका नाम इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसने अमेरिका लोगों के लिए बहुत सारे उपहार के रूप में काम किया। और मात्र दोस्तों यह 43 वर्ष की उम्र में जब राष्ट्रपति बना, तो वह 43 वर्ष ही उसका उम्र था, उस समय वह राष्ट्रपति बना था, राइट। और दोस्तों सबसे पहले अगर देखते हैं कि 1898 ईस्वी तक, है ना, वह क्या थे, जब अमेरिकी और स्पेन के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय वहां का नौसेना सचिव था, है ना, नौसेना सचिव था थियोडोर रूजवेल्ट, है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी 1913 में वह क्या थे, सचिव थे, नौसेना सचिव थे, जो 1914 में की प्रथम युद्ध में अच्छा खासा भूमिका निभाए थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हाँ यहाँ पर अभी मैंने 1898 ईस्वी तक गया मैंने कि नौसेना के पद पर थे, ठीक है। फिर वो राष्ट्रपति बने, फिर वो राष्ट्रपति बने, तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन को शुरुआती किए थे, राइट। आगे देखते हैं इसकी तमाम बड़ी पॉइंटों को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों हमें जस्ट ने देखा कि रूजवेल्ट किस प्रकार से अपनी जनता के प्रिय हो गए थे, है ना, लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे थे, ठीक है। तो रूजवेल्ट भी दोस्तों इंग्लैंड के सर रॉबर्ट हिल, है ना, रॉबर्ट पिल की भांति जो था दलीय, है ना, दलीय अनुशासन का पालन करता था। लेकिन क्या था कि सामाजिक सुधारों, है ना, सामाजिक सुधारों के प्रश्नों पर वह किसी का भी विरोध करने से नहीं चूकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में वह काम करने का जारी किया, ठीक है। लोगों के बीच में वह बहुत ज्यादा फेमस होता गया, क्योंकि वह जनता को इतना आगा मैंने इतना ज्यादा मैंने वह मानता था, उनके लिए इतना कुछ करना चाहता था कि जनता उसको भगवान तक समझना चालू कर दी। ये जनता जो है आपको दोस्तों जमीन तक से उठा के आसमान तक पहुंचा सकती है, अगर वो जनता चाहेगी तो ऊपर बैठे वो पद को नीचे जमीन में मिला सकती है। तो सारा जो करेंट जाता है वो जनता के ऊपर जाता है ना, कि आपको किस प्रकार से जनता के बीच में दिलों में राज करना है। तो उस प्रकार से रूजवेल्ट जो है अपना कार्य करता आ रहा था। तो ये था कि मैंने कि समाज से मैंने कि कोई आप किसी से मैंने कि ओल मोल झोल नहीं करते थे, वो सीधा सिंपल उसका एक ही रवैया था। अगर समाज के प्रति कोई बोलता है, अगर कोई गलत बोलता है तो उसको सीधा अरेस्ट करो, कोई कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से उसका रवैया रहता था, ठीक है। उसी में दोस्तों एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जब प्रजातंत्र का जो था बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक था, है ना, प्रजातंत्र का कट्टर समर्थक था, ठीक है। अंग्रेजों को अमेरिका को विश्व महान राष्ट्रों में लाने का इसका जो कार्य था बहुत ज्यादा था, कि अपने देश को किस प्रकार से महान बनाया जाए। हर राष्ट्रपति, हर प्रधानमंत्री का एक ही रवैया रहता है कि मेरा देश सबसे ज्यादा जीडीपी में आगे हो, है ना, और रैंक में आगे हो, सर्वशक्तिमान बने। तो उस प्रकार से जेफरसन जो थे हमारे समय हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कि रूजवेल्ट जो है वह किस प्रकार से मैंने कि इसी कारणवश, है ना, अपनी जनता को दिलों में राज किया, अपने शासन के दौरान लोगों में बहुत ज्यादा विश्वास डाला, है ना, और अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। उसका उद्देश्य भी बहुत ज्यादा था। लेकिन एक बात और नोट कीजिएगा, जेफरसन के उद्देश्य को मैंने किसका एक कहावत था कि जेफरसन के उद्देश्य को प्राप्त मैंने कि दो नाम आएगा, जेफरसन और एक हैमिल्टन, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। वाशिंगटन का जो कार्यकाल बता रहे थे, है ना, जो अमेरिका का राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता भी था, दोनों था, है ना। अभी भी उसका फोटो मैंने कि जो अमेरिका के डॉलर में देखेंगे तो उसका ही फोटो है, जो वाशिंगटन का नाम है उसका, है ना, राष्ट्रपति थे वो। तो वहीं पर मैंने कि जेफरसन और हैमिल्टन मैंने कि उपराष्ट्रपति और शासनकाल में उसका वित्तीय सरकार वगैरह बना था, जो बता चुके हैं। तो वही दोनों को मैंने कि पालन करते थे। इसका कहावत था कि जेफरसन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना, लाने के लिए, जेफरसन को मैंने कि उद्देश्यों को लाने के लिए आपको सबसे पहले हैमिल्टन के माध्यम से चलना होगा, हैमिल्टन के माध्यम का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तभी जाकर के मैंने कि आप शासन को अच्छे से चला सकते हैं। इसका एक भी और लक्ष्य था कि शासन को सक्रिय शक्ति का प्रयोग, है ना, सक्रिय शक्ति का प्रयोग प्रजातंत्र के शासन, है ना, प्रजातंत्र के संरक्षण एवं निवास, उसमें विकास के लिए कार्य करना चाहिए, है ना, विकास के लिए करना चाहिए। अदरवाइज अपना मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम अपना राष्ट्रपति बन गए तो पहले अपना ऐश्वर्या पेट भरेंगे, जनता के तेल बेचने, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसका मूलभूत इकाई था कि लोगों के लिए जितना
काल समय हो सके और लोगों के बीच में काम करे। जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे भी प्रधानमंत्री जो है वह मात्र 4 घंटे से 5 घंटे तक ही सोते हैं, है ना, और हमेशा मैंने कि अब राष्ट्र के प्रति वो सोचते रहते हैं, राष्ट्र के प्रति नए नए कानून आते रहते हैं, नए नए संविधान आते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बदलाव चले रहा है। उस प्रकार से वहां पर रूजवेल्ट भी, थियोडोर रूजवेल्ट जो भी 1921 में कर रहे थे अमेरिका के वासियों के लिए। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या क्या रहा, है ना, उद्देश्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जब कोई बनता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है ना। तो उद्देश्य में आप लोग नोट कीजिएगा इस प्रकार से कि उग्रवादी एवं तीव्र गति से समस्याओं को वह हल करना नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था? उग्रवादी मैंने कि तुरंत लड़ झड़ के कुछ भी मैंने करके तुरंत ये कर दो, ऐसा नहीं। तीव्र गति से वो कुछ करना नहीं चाहता था। वह विश्वास करता था कि ऐसा कुछ करो कि देश ही सही लेकिन एक बार करो उसको जड़ से मिटा दो। कोई समस्या है उसको जड़ से मिटाने में वह बहुत ज्यादा मैंने विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं कि आज तुरंत मैंने तत्काल में हटा दिए फिर मैंने लाइफ में कभी आ जाए, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे मैंने कि हर समस्याओं को हल करने के वह विश्वास रखता था। ठीक है, और क्या था कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर वह सरकार को मैंने कि निर्भर नहीं रहने के लिए बोलता था। तो सरकार को अपने आप पर निर्भर रहने के लिए, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए वह काम करता था। वह सोचता था कि सरकार को आत्मनिर्भर पर रहना चाहिए, है ना, पूंजीपतियों और वहां की मैंने कि उद्योगपतियों पर ना रहना चाहिए कि वह टैक्स देंगे तो ही हमारा राज चलेगा, तभी मेरा देश चलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से उसका सोच था। और भी इसका मैंने की पॉइंट है, मैं आपको एक करके सारा बता रहा हूं। ठीक है, मैंने कि थियोडोर रूजवेल्ट जो थे वह सरकार का गठन जनता के द्वारा जनता के हितों के रक्षा के लिए हुआ है। भार मैंने कि अतः सरकार का कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सरकार को जनता के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि जो सरकार का कार्य जो है किस प्रकार से है उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट उसी में नोट कीजिएगा। जनता के विकास को ही सर्वप्रथम या सर्वोच्च लक्ष्य समझना चाहिए, लक्ष्य समझना चाहिए। इस प्रकार से मैंने लोगों को समझते थे कि लोगों के लिए, जनता के लिए प्रेसिडेंट के मन में यह विचार सब होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं इसका उद्देश्य या फिर राष्ट्रपति का भी जो विचार होना चाहिए जनता के प्रति इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, जो हमको 3-4 पॉइंट आगे करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी में से नेक्स्ट पॉइंट भी यह भी बताया था कि थियोडोर रूजवेल्ट जो है 1901 ईस्वी में, है ना, 1901 ईस्वी में कांग्रेस सभा में स्पष्ट कर दिया था कि जनता और पूंजीपतियों, है ना, जनता और पूंजीपतियों को अलग अलग ही रखना चाहिए, अलग अलग ही आश्रय देना चाहिए, रखना चाहिए ताकि कभी टकराव ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम उनकी समस्याओं के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है थियोडोर रूजवेल्ट की समस्याएं किस प्रकार से रही। ठीक है, तो नोट कीजिए दोस्तों उसी में कि बन के उसमें कार्य करना कोई ना कोई विरोधी जरूर होता है, राइट। तो इसको भी मैंने कि थियोडोर रूजवेल्ट को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याएं इस प्रकार से थी कि जब वो राष्ट्रपति बना तो उस समय बहुत ज्यादा कि असंतोषजनक था पूरा राष्ट्र में। 19वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं सदी में कि बहुत ज्यादा मैंने कि वहां पर असंतोषजनक मैंने की बातें चल रही थी। जनता, मध्यम वर्ग, कृषि सारा मैंने की बहुत ज्यादा मैंने की असंतोष मैंने की असंतोष था। असंतोष का मतलब होता है कि संतोष नहीं होना चाहिए, मैंने कि सरकार के प्रति विश्वास ना होना, सरकार के कामों से खुश ना होना, सरकार के नियमों से मैंने कि खुश ना होना। इस प्रकार मैंने असंतोषजनक मैंने कि व्यापक स्थिति मैंने कि बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ था। तो उसको मैंने कि दूर करने का कार्य किया तो कोई ना कोई विरोध तो बहुत ज्यादा होएगा ही होगा। तो उस प्रकार से उसका विरोध भी वहां पर बहुत ज्यादा हुआ था। तो इन सारी समस्याओं को टालते हुए या समस्याओं को खत्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा, है ना। तो थियोडोर अपने समस्याओं को किस प्रकार से सामना किया वो तो हम आपको धीरे बता रहे हैं। उसमें से सबसे पहले बात तो यह था कि वह मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग का अपनाया कि मध्यम मार्ग के अपनाने से ही मैंने इन सारी समस्याओं को हल हो सकता है। तो सबसे पहले मध्यम मार्ग का अपनाया। सर्वप्रथम मैंने की प्राथमिकता देता था वह जनता का कल्याण, जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण के ही मैंने कि वह नेशनल को शक्तिशाली के रूप में बना सकता है। इसलिए वह प्रेसिडेंट होकर के वह जन कल्याण के ऊपर इतना ज्यादा मैंने कि वह रिसर्च किए और जनता के प्रति मैंने कैसे कानून लाए, काम किए कि है ना। उसका उद्देश्य जो था वो मेन एम जो बन गया था कि जनता को सर्वोपरि बनाना है,
जनता के हित में करना है, जनता के लिए ही करना है, राष्ट्रपति को यह करना चाहिए। मैंने कैसे सिद्धांतवाद धीरे धीरे जारी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं कि जनता के लिए कितना कुछ करने की इसके अंदर ये सब बातें मन में आता था कि वह क्या क्या करे। ठीक है, तो इधर समस्याएं हो गई और इसकी सारी जो की उद्देश्य हो गया, हमने 3-4 पॉइंट आपको बता दिए। अब हम बताने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति। ठीक है, तो थियोडोर रूजवेल्ट की जो गृह नीति है वो इस प्रकार से है, नोट कीजिए आप लोग दोस्तों। और समाजवाद के खतरे को दूर करने के लिए, समाजवाद के खतरे को दूर करने के लिए थियोडोर रूजवेल्ट ने सुधारों का समर्थन किया, जो सुधार कर रहे थे उसका समर्थन किया। ठीक है, उसी में नेक्स्ट नोट कीजिएगा दोस्तों, उसके सभी है ना, उसके सभी राजनीतिक विश्वासों के पीछे, राजनीतिक विश्वासों के पीछे यही नकारात्मक भावना विद्यमान था। उसके अंदर नकारात्मक भावना विद्यमान था। उसके अंदर व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के दौरान, है ना, व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के दौरान एक यानी कि अपने वह स्वीकार किया था अपने से कि मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं समाज में सामाजिक सुधारों के लिए कोई स्पष्ट योजना, दूरगामी कार्यक्रम लेकर राष्ट्रपति बना। वह स्पष्ट मैंने कि व्हाइट हाउस में जब जा रहा था उसमें वह स्पष्ट इन सारी बातों को अपने शब्दों से कहा था। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कि हम बता सकते हैं कि अपने न्यायिक क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आंतरिक नीति को अपनाया, गृह नीति को अपनाया। ठीक है, तो गृह नीति से दोस्तों आप बात करेंगे कि हम इसकी दो पॉइंट चर्चा करेंगे हम गृह नीति में दोस्तों। ये कि पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, न्याय विरोधी अभियान। ठीक है, न्याय विरोधी अभियान। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने अपने आंतरिक सुधारों में मैंने कि सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले, है ना, सर्वप्रथम ध्यान जो था वह न्यायों को नियमों की ओर सबसे पहले केंद्रित किया। ठीक है, 3 दिसंबर 1901 ईस्वी को, है ना, 3 दिसंबर 1901 ईस्वी को कांग्रेस को सबसे पहले यह पत्र भेजे, मैंने कि संदेश के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, कि यहाँ की जनता जो ट्रस्ट है सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर फुल मैंने कि जो उसकी जो लेटर था आपको दिख रहा होगा करके, अब इसको आप यहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने कि वह क्या कहा थे, अपने व्हाइट हाउस से संदेश भेजे थे कांग्रेस को, क्या हो रहा था, मैंने कि जनता के प्रति किस प्रकार से बिलीव चल के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस का जब पत्र लिखा तो उसके आग्रह पर, है ना, उसके प्रार्थना पर, राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के मैंने की प्रार्थना पर 1903 ईस्वी में कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस ने क्या किया कि व्यापार और श्रम, है ना, व्यापार और श्रम विभाग स्थापित किया। ठीक है, 2 स्थापना वहां किया, श्रम और मैंने की व्यापार का, दोनों का किया, और जांच पड़ताल के मैंने की साथ में नियमों के ब्यौरा इनके मैंने की संलग्न करके मैंने की रिपोर्ट जमा करने का भी सब नियम बनाया गया। मैंने कि यही इसका उद्देश्य था, मैंने कि या भी मैंने इसके मांग पर ही मैंने कांग्रेस जो था ये काम किया था। ठीक है, अब बात करेंगे उसी में प्रेसिडेंट मैंने कि जो था राष्ट्रपति, है ना, वहां का वह थियोडोर रूजवेल्ट ना तो समाजवादी, है ना तो समाजवादी विचारधारा का पूर्णतः समर्थक था और वह ना ही मैंने कि पूंजीपतियों का विरोधी। अब समझ लीजिए कि मैंने कि क्या था वो, यही थी। ठीक है, 1902 ईस्वी के अंत में राष्ट्रपति ने 2 प्रस्तावों पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किए। तो महत्वपूर्ण उसके मैंने कि निर्णय थे, तो उसके क्या था उसका निर्णय यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों पहला है, नोट कीजिएगा, व्यापार श्रम, है ना, व्यापार श्रम विभाग की स्थापना की। सेकेंड है उसी में नोट कीजिएगा, रेल मार्गों पर, है ना, रेल मार्गों के स्वामियों में कि उसका जो स्वामी होता है ना, फादर समझ लीजिए, इधर तोड़ के समझा सकते हैं हम। तो रेल मार्गों के स्वामियों द्वारा किराए पर छूट देने की जो व्यवस्था थी, है ना, व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट उसी में दोस्तों नोट कीजिएगा, आगे हम बताने वाले हैं कि दोस्तों इसके अतिरिक्त और भी वहां पर अधिनियम लागू हुए 1903 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा। तो कौन कौन से अधिनियम थे? 3 नियम अधिनियम, तो उसको नोट कीजिएगा। पहला दोस्तों अधिनियम जो था वह था शीघ्र निपटने वाला अधिनियम। शीघ्र निपटने वाला अधिनियम मतलब कि तुरंत कोई भी काम को कर लिया जाए, एक्शन लिया जाए, ठीक है। दूसरा था एलिकेंस का, है ना, एलिकेंस का मतलब कि बट्टा अवरोधी अधिनियम, बट्टा अवरोधी अधिनियम, राइट। थर्ड पॉइंट तो मैंने उसी का जो अधिनियम था वह था वाणिज्य एवं श्रम उन्नति संगठन अधिनियम, संगठन अधिनियम। ये तीनों अधिनियम जो था यहाँ लिखा होगा, उसका स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। तो आपको मैंने कि ये अधिनियम कांग्रेस द्वारा 1903 ईस्वी में लागू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना कि थियोडोर रूजवेल्ट ने किस प्रकार से 1901 ईस्वी में अपने राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया, उसके बाद वह किस प्रकार से वह कार्य धीरे धीरे करता गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए पॉइंट तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप हमारे न्यू हैं हमारे चैनल पर तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल